भैया, खाना खा लीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। शुभी अपने देवर मनन से बोली। अरे भाभी, बस आधा घंटा और। वर्षा का फ़ोन आया है, वो जलालाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन वहां फारुखाबाद के लिए कोई बस नहीं है। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। वहां बस के इंतज़ार में कब तक खड़े रहेंगे? आप खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत देखना। अच्छा, तो बीवी को लाने की बहुत जल्दी है, इसीलिए शायद भूख नहीं लग रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। आप जल्दी से जाओ और ले आओ मेरी देवरानी को। कहकर शुभी जल्दी जल्दी काम समेटने लगी, क्योंकि देवरानी इतने दिनों बाद मायके से आ रही थी। ढेर सारी बातों का पिटारा होगा उसके पास, और फिर मायके से आ रही है तो शॉपिंग भी जमकर की होगी। वो सब भी तो दिखाएगी, इसीलिए जल्दी से काम खत्म कर लूं, फिर आराम से बैठकर उसकी बातें सुनूंगी। काम करने के चक्कर में वो खाना खाना भी भूल गई। तब तक मनन भी वर्षा को लेकर आ गया। शुभी ने हंसते हुए देवरानी का स्वागत किया और जल्दी से उसके लिए ठंडा पानी और मीठा ले आई और बोली, तुम बहुत थक गई होगी, जल्दी से कपड़े वगैरह बदल लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। देवर जी भी भूखे होंगे। अरे भाभी, आपने खाना खाया या नहीं? मैं तो भूल ही गया, मेरे चक्कर में भाभी भी बैठी होंगी। आप भी खाना हमारे साथ ही परोस लेना, मनन ने कहा। हाँ हाँ, मैं तो काम में खाना खाना भूल ही गई, तुम लोग खा लो, फिर खा लूँगी। मनन को भाभी की चिंता करते देख वर्षा का मुंह बन गया था। ये बात शुभी नोटिस कर रही थी। तभी वर्षा ने शुभी से पूछा, भैया तो कब के खाना खा गए होंगे, लेकिन आप अभी तक क्यों नहीं खाई? वर्षा की बातों का आशय समझ शुभी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम नहीं थी। जब तुम होती हो तो मुझे देवर जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब तुम नहीं थी तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और जब तक घर के सभी सदस्य खाना नहीं खा लेते तब तक मैं खाना नहीं खाती, बस इसीलिए रुकी थी। अब तुम आ गई हो, संभालो अपनी जिम्मेदारी, और अब आइंदा से अपने पति को अपने साथ लेकर ही जाना। जब रिश्तों में भरोसा ही नहीं है तो मेरे भरोसे तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना। शुभी ये बात समझती थी कि वर्षा को मनन का अपनी भाभी और उनके बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं आता था, इसीलिए देवर भाभी के रिश्ते में उसने हंसी मजाक सीमित कर दिया था। लेकिन जब वो घर में नहीं थी तो वो अपना फर्ज समझकर ही कर रही थी। लेकिन आज उसका ये सिला मिला था। वर्षा, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, ये कैसा सवाल है? जब तुम्हें भाभी से इतनी ही परेशानी रहती है तो रोज़ रोज़ उनके सहारे घर छोड़कर मायके मत जाया करो। वो बेचारी तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मेरी जिम्मेदारी उठाती हैं, और तुम उनसे इस तरह का सवाल पूछकर अपनी गिरी हुई मानसिकता को दर्शा रही हो। रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। आज तुमने मेरा और भाभी का बहुत दिल दुखाया है। वर्षा भी मन ही मन पछता रही थी कि उसने भाभी को ऐसा बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मनन उससे जल्दी कहीं जाने नहीं देगा, लेकिन एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। देवरानी का सवाल जवाब तो शुभी ने दे दिया, लेकिन उसके सवाल के पीछे उसकी संकीर्ण मानसिकता समझ आ गई थी। देवर जी के प्रति अपनत्व और ममता पर शक किया जा रहा था। उसी पल से अपने और देवर जी के रिश्ते सीमित कर लिए। सारा हंसी मजाक बंद, जितना हो सकता दूरी बनाकर ही रखती।